This call is now being recorded. बच्चों ये अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका लेक्चर 4 होगा, आपके बैच में ये लेक्चर 4 होगा, ठीक है। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के बारे में, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जिसमें आपका क्या होगा, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, स्किप टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, सब में आज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका वेटेज जो है आपके जेई में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, नीट में 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर का रहता है वेटेज। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 2,4 डीएनपी टेस्ट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 2,4 डीएनपी टेस्ट। इसमें क्या था कि 2,4 डीएनपी का मतलब क्या होता है, 2,4 डीएनपी का मतलब होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। यदि आप 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लोगे और इसके सामने अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लो तो रिएक्शन होगा, क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, यहां से आपका ऑक्सीजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस वाटर निकलेगा और ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या होता है, ये रेड या ऑरेंज या येलो कलर का क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका कलर क्या होगा, रेड, ऑरेंज या येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा, ठीक है। इसको चाहो तो तुम याद रख सकते हो, रेड का आर, ऑरेंज का ओ और येलो का वाई। क्या निकला, कौन सा कलर, रॉय, टाइटल होता है ना भाई नाम का, तो यही आपका रॉय कलर होगा, कौन, रेड, ऑरेंज, येलो। ये किस में मिलता है, 2,4 डीएनपी टेस्ट में। 2,4 डीएनपी टेस्ट का कलर क्या, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर क्या रहेगा, रेड, ऑरेंज, येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी लिए थे। अरे याद है कमलप्रीत? यस सर याद है ना। चलो मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, जो या क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, अभी तो थोड़ा जल्दी चलता है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमने किया था, क्या होगा इसका आंसर बताओ, डीएनपी टेस्ट कौन देगा, अल्डिहाइड या कीटोन देता है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए ना इसका आंसर। डी ऑप्शन। यस सर, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। सही बोल रहे हो, डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। फिर एक और हमने क्वेश्चन ऐसा था, बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए। यस फातिमा सही था, लास्ट क्लास लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सही था, फातिमा अरुण सही था। क्या होगा भाई इसका आंसर, ऐसे यहां से ऑक्सीजन निकलेगा और ऐसे जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यही होगा ना, माइनस वाटर, और ये जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, बताओ भाई। अरे डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है, ठीक है। यस सर। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, सी ऑप्शन। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख रखा था। आओ अब आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, ऑक्सीजन, अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन की वजह से ही अल्डिहाइड या कीटोन हो रहा है ना। अगर इसका रिडक्शन कराए और ऑक्सीजन गायब हो गया तो जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CH2 बना, मतलब समझ रहे हो। यस सर। यहां से आप क्या बना दिए, ये तो कुछ रीजेंट लेंगे जो ये प्रोडक्ट कर सकता है। रीजेंट क्या है, एक है आपका रेड फोस्फोरस या HI, मतलब क्या लोगे, अगर यहाँ पे रेड फोस्फोरस और HI लोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर चाहो तो जिंक अमलगम और HCl ले लो तभी भी यही प्रोडक्ट बनेगा, या फिर हाइड्रोजन एंड एक बेस ले लो तभी भी प्रोडक्ट यही बनेगा। अगर आप जिंक अमलगम और HCl लेते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। और हाइड्रोजन और बेस लेते हो तो उसका क्या लेते हैं, उसका क्या नाम होता है, ऑल्फिकेशन रिडक्शन। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अभी मैं ये लिखता हूँ, आप इसका आंसर बताना। पहले समझ में आया ना क्या हो रहा है,
यस सर। ऑक्सीजन गायब हो रहा है, ऑक्सीजन गायब हो रहा है, और ऑक्सीजन गायब करने के लिए आप इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। आप चाहो तो रेड फास्फोरस HI ले लो, आपका मन है तो क्या ले सकते हो, जिंक अमलगम HCl ले सकते हो, या फिर हाइड्राजीन ले सकते हो और बेस ले सकते हो। देखो जिंक अमलगम जो लेते हैं ना और HCl लेते हैं, इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या नाम है, क्लीमेंशन। ये ध्यान रखना, क्लीमेंशन के केस में क्या लेते हैं, एसिड। तुम चाहो तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, AC। एसिड किस में लेते हैं, क्लीमेंशन में। एसिड, A फॉर एसिड, C फॉर क्लीमेंशन। एसिड क्लीमेंशन के केस में होता है, और बेस, बेस किसके केस में होता है, ओल्फ किश्नर के केस में, BW। AC और BW ऐसे ध्यान रखना। एसिड के केस में जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। बेस के केस में जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं ओल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसका आंसर बताना क्या हो सकता है, कौन सा रिजेंट आप लोगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट ये बना के ये आंसर में दे रखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दे रखा हुआ है क्या, और OH। ठीक है, आपको बताना है ये क्लीमेंसन रिडक्शन होगा या ओल्फ किश्नर रिडक्शन कराओगे, या फिर बोथ, दोनों में से कुछ भी करा सकते हो। क्या आंसर होगा, A या B या C। बोथ से। क्या सब B बोल रहे हो यार, क्लीमेंसन। दोनों करा सकता, बोथ करा सकता। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेम यही क्वेश्चन रहेगा आपका, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ पे Cl रहेगा। ठीक है, ऑप्शन भी आपका सेम ही रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से वही, A क्लीमेंसन रिडक्शन कराओगे, ओल्फ किश्नर रिडक्शन कराओगे, बोथ कराओगे, एक चीज छूट गया यहाँ पे, Cl। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा आंसर। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 तक। 2 का आंसर क्या होगा, सोच के बताओ। क्लीमेंसन रिडक्शन से। क्लीमेंसन कराओगे, ओल्फ किश्नर कराओगे, या दोनों कराओगे। क्लीमेंशन रिडक्शन। क्यों क्लीमेंसन क्यों कराओगे भाई, सही है क्लीमेंसन सही है। ठीक है, क्लीमेंसन सही है, बताओ क्यों, रीजन बताओ। एसिड यूज करेंगे सर, HCl यूज कर रहे हैं ना। एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, बेस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। Cl के साथ रिएक्ट कर। यस, अगर बेस लोगे रिएक्ट करोगे रखोगे ना, तो वो देखो ये क्या है, ये आपका जो ग्रुप है ना, ये Cl, ये बेस सेंसिटिव है। क्या है, बेस सेंसिटिव। अगर बेस लोगे तो बेस इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप बेस रखोगे तो ये बेस क्या करेगा, ये Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, और हमने जाना था ना, क्लीमेंसन में एसिड लेते हैं ना, क्लीमेंसन में क्या लिए थे, क्लीमेंसन में आपका जिंक अमलगम था, ZnHg, अरे जिंक अमलगम HCl। अब बताओ Cl के साथ स्टेबल फील करेगा कि नहीं, जैसे चोर के साथ रहना चाहता है। स्टेबल होगा सर। Cl मतलब Cl के साथ रहना चाहेगा और ये स्टेबल फील करेगा, तभी तो देख रहे हो क्लोरीन एज इट इज है, कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, क्लीमेंशन। बेस लोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाले में आओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका एसिड सेंसिटिव है। OH क्या है, एसिड। देखो ना, अगर इसके सामने H+ दे दे तो वाटर बन के निकल जाएगी नहीं। यस सर। आज की क्लास में ही हमने देखा था मॉर्निंग में, क्या था आपने H+ जो H+ के केस में ROH जो होता है वो क्या होता है, H2O बाहर निकल जाता है, OH2+ बन के। अरे OH अगर यहाँ पे H+ दोगे ना, एसिड रहेगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, OH2+ बनेगा और बाद में वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, एसिड सेंसिटिव है। क्या है,
एसिड सेंसिटिव है, क्योंकि एसिड के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, तो क्या एसिड में इसको रखेंगे? No, नहीं भाई, sir. एसिड No, इसको sir. बेस में रखेंगे। इसको कहाँ रखेंगे? बेस में। और बेस किस में आता है? अभी हमने याद किया था ना, WB, वोल्फ किर्शनर रिडक्शन, इसी में आता है ना, N2H4, और साथ में क्या लेते थे? KOH। देखो बेस के, देखो छोड़, जैसे बोले ना, छोड़ छोड़ के साथ रहना चाहता है, देखो OH के साथ रहना चाहिए, अच्छी बात है ना। तो इसका आंसर बी नहीं हो जाएगा? B होगा Yes, sir. sir. अरे Yes, OH के साथ रहना चाहेगा तो ये सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बेस Yes, के साथ sir. रहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे तो इन जनरल तुम कह सकते हो कि भाई ये यहाँ पे है तो कुछ भी करा लो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं भाई, क्लीमेंसन कराओ, ओल्फ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। अच्छा, आपका मन क्लीमेंसन करा दो, आपका मन ओल्फ किर्शनर करा दो, आपका मन रहे तो रेड फास्फोरस HI डाको, कोई दिक्कत नहीं है। रेड फास्फोरस या HI, तीनों में से मतलब कोई भी ले लो, रिजल्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन वही अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपका क्या था, यहाँ पे देख रहे हो, OH को कंजर्व करना था, तो OH को कंजर्व कहाँ रखोगे? ये बेस में कंजर्व रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन और KOH में। एसिड में कंजर्व नहीं रहेगा, एसिड में ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे Cl है, ये बेस सेंसिटिव है, तो ये बेस यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे एसिड रखेंगे। देखो एसिड में भी HCl है और जिंक अमलगम, और ये सेम सेम है। समझ में आया? बहुत नहीं होगा, Yes, sir. हम जो बोले थे स्टार्टिंग में, बहुत नहीं होगा, ध्यान रखना। चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक ऐसा रिएक्शन है यहाँ पे, इसमें देखना, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो जा रहा है, डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये डबल बॉन्ड O OH में कैसे कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड O OH में कैसे कन्वर्ट करेगा? तो इसके लिए तुम चाहो तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर लो। मेटल ये पढ़ा होगा ना, H2 निकल वाला, H2 ले लो, साथ में निकल PD PT कुछ भी ले लो, तो ये हो जाएगा। या फिर LiLH4 करो, तभी भी यही रिएक्शन होगा। NaBH4 करो, तभी भी यही रिएक्शन होगा। या सोडियम के साथ इथेनॉल ले लो, तभी भी यही रिएक्शन। यहाँ पे देखो, दोनों यहाँ पे और ऊपर वाले में क्या अंतर है? ऊपर वाले में ऑक्सीजन गैप हो जा रहा था, देख रहे हो? यहाँ पे ऑक्सीजन गैप नहीं हो रहा है, यहाँ पे OH मतलब अल्डिहाइड या कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। Yes, अल्डिहाइड sir. कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे कन्वर्ट होगा? तो H2 निकल PD PT ले लो, LiLH4 ले लो, NaBH4 ले लो, सोडियम के साथ इथेनॉल ले लो, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। Yes, sir. चलो, ये था आपका रिडक्शन का स्टोरी जो कि कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से पहले इसका आंसर बता दो। करा कि क्लीमेंसन रिडक्शन कराना है एसीटोन का, क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोपेन बनेगा। यस मुस्लिम, सही बोलो। एसीटोन का अगर कराओगे तो क्या बनेगा? देखो, क्लीमेंसन करा रहे हो, ऑक्सीजन गैप हो जाएगा ना, Yes, sir. ऑक्सीजन गैप हो जाएगा, तो बचेगा क्या? प्रोपेन। क्या बचेगा? प्रोपेन बचेगा, ऑक्सीजन गैप हो गया, ठीक है। क्लीमेंसन कराओगे तो आपका ऑक्सीजन गैप हो जाएगा, ऑक्सीजन गैप होगा, क्या बचेगा? प्रोपेन बचेगा। एसीटोन इसी को बोलते हैं, ये जो है ना, ये क्या है? एसीटोन है। चलो, तो सही है फातिमा मुस्लिम, सही है भाई। ये बताओ, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? क्या आंसर होना चाहिए इसका? Wolf बेस। Kirchner. वोल्फ किर्चनर। हाँ, ये बेस है, हाइड्रोजन है। अभी हमने जस्ट पढ़ा बेस रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ना, बेस के केस में BW, बेस जो होता है वोल्फ किर्शनर में होता है। और भाई ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है ये रिएक्शन करके, क्लीमेंसन एंड वोल्फ किर्शनर दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इसका समझ में आया? कमलप्रीत, अनमोलप्रीत, प्रार्थना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब आता है, ये प्रार्थना क्लास 11th वाली है ना? Yes, sir. अच्छा, 11th में आपको मैंने पढ़ाया था। Yes, sir. चलो सर, डेली नहीं आते हो, अब से मैं ही आपकी क्लास लूंगा लास्ट तक, ठीक है। कंटिन्यू करना, मिस मत करना क्लास, प्रार्थना। यस ट्यूशन सर, का मेरी शादी बस है, थोड़ी दिन और मिस हो जाएगी, फिर मैं रेगुलर हो जाऊंगी। पूरे दिन में तो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, बस
3 दिन ही होंगी। तो 3 दिन तो इधर सैटरडे है, नहीं सैटरडे संडे, कल क्लास ही नहीं होगा, एक मंडे है। नहीं सर, 1 दिसंबर, 2 और 3 दिसंबर बस। अच्छा अभी फर्स्ट हूँ सेकंड, रेगुलर। तो उसमें मे भी आपका 1 या 2 क्लास पड़े, डेली तो क्लास होता भी नहीं आपका। क्या होगा इसका आंसर? क्या ये रिएक्शन ऑल रेट ऑफ क्रॉस कर देगा? हाँ। ऑप्शन 4। जिंक अमलगम, हाँ भाई। हाइड्राजीन, हाँ भाई। अब ये तीन होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? 4। क्या होगा इसका आंसर? 4, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब आते हैं ऑक्सीडेशन की दुनिया में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा? पहले तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना आसान है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करना टफ है। कैसे आसान है? देखो, अगर आपके पास अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, बहुत ईजी है यार, ये हाइड्रोजन तो आसानी से टूट जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? आर सी ओ OH, यही बनेगा ना? Yes, sir. ठीक है। लेकिन वही अगर कीटोन रहता, देखो इसको मैं आर डैश, कीटोन रहता, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये इजीली नहीं टूटेगा। अगर मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखे, बहुत ज्यादा इफर्ट लगाए, तो टूटेगा तो क्या बनेगा? ये देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, आर सी ओ OH ऐसे बनेगा। फिर इधर से ये भी तो टूट गया, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ये कार्बन का लॉस हो जाएगा, देख रहे हो? यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे सी और आर जो बॉन्ड था वो गायब हो गया, आर गायब हो गया, ठीक है। तो इसको तोड़ना आसान नहीं है। इधर से देखो, यहाँ से ये जो टूटेगा तो क्या बनेगा? आर डैश बचेगा, आर डैश भी तो बच रहा होगा ना। और Yes. आर यस डैश का सर। ऑक्सीडेशन कराओगे, चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आर डैश अल्कोहल। अल्कोहल नहीं, स्ट्रॉन्ग है ना भाई, ये तो आसानी से थोड़ी टूटता है, स्ट्रॉन्ग लियो तो अल्कोहल नहीं, इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। भाई मुस्लिम समझ में आ रहा है? यस सर। भाई ये देखो, ऐसे तो इजीली टूटेगा नहीं, अगर ये टूट रहा है तो पक्का ये डेफिनेटली क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक तो ये काम कर नहीं सकता, और जब भी स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो अल्कोहल तक रोकता नहीं है, उसको एसिड तक कन्वर्ट कर देता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो उसको एसिड तक पहुंचा देगा, अल्कोहल तक नहीं रोकेगा, ठीक है। तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थोड़ा टफ होता है, ये रिएक्शन थोड़ा टफ होता है, टफ इन द सेंस कि ये आसानी से नहीं होगा, इसको आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन होगा, ठीक है। यस तो सर। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, देखो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना आसान था, एसिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन करना टफ है, मुश्किल है, ये इजिली होगा नहीं। होगा तो कैसे होगा? देखो, ये बॉन्ड चाहे ये होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा ना भाई। अब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? आर सी, और देखो ये टूटा तो क्या हो गया? COH, और इधर वाला क्या बचेगा? HOCOCH2 यही बचेगा। देखो ना, यहां से तोड़ा हमने। अब चलो ब्लू वाला चाहते, हम चाहे तो इधर से भी तोड़ सकते थे, दोनों साइड से टूट सकता है ना। तो इधर से तोड़ोगे तो देखो, जो इधर से तोड़ोगे तो प्रोडक्ट ब्लू वाला, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, देखो RCH2COOH यही बनेगा। और फिर इधर से भी गैप हुआ है तो क्या बचेगा? इधर क्या बच रहा होगा? R डैश COOH। देखो, ब्लू वाले साइड से तोड़ोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा दो, और रेड वाले साइड से तोड़ोगे तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आया? यानी कि 4 प्रोडक्ट बन जा रहे हैं यार, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये तुम्हारा RCOH, ये हमने लिखा हुआ था रेड वाला, ये रेड वाला साइड है, ये ब्लू वाला साइड है, ये ब्लू वाला साइड है। अरे समझ में आ रहा है? और ये यस रिएक्शन सर। आसान नहीं होता है, ये कंडीशन आसान नहीं होता है। जनरली कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करना एक चैलेंजिंग है। कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा कीटोन का? तो हम पढ़ेंगे कौन सा रिएक्शन, बताओ कुछ फॉर्म करके। मुस्लिम क्या है, कौन सा फॉर्म? क्या सर? अरे ये कीटोन का ऑक्सीडेशन कहाँ हम कर सकते हैं, कौन से रिएक्शन में?
हेलो फॉर्म रिएक्शन। हाँ हेलो फॉर्म में कर सकते हो, हेलो फॉर्म में नहीं कर सकते, यस सर। हेलो फॉर्म में कर सकते हैं वो भी, लेकिन हेलो फॉर्म क्या सारे कीटोन देते हैं क्या? नहीं, सारे कीटोन नहीं देंगे, हम देखेंगे कहाँ पे होगा, अभी आज के क्लास में डिस्कस होगा हेलो फॉर्म बहुत अच्छे से। सारे कीटोन वो भी नहीं करते हैं। तो चलो, ये कीटोन का ऑक्सीडेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। कीटोन का ऑक्सीडेशन आपका आसान नहीं है करना, वो टफ होता है, लेकिन अल्डिहाइड करेगा। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका इंपॉर्टेंट सेशन, टॉलेंट टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि पढ़ते नहीं है। ये देखो, टॉलेन एंड फेलिंग, अगला जो चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल, उसमें भी आएगा ये, जिसे पढ़ेगा रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसमें क्या होता है, जो शुगर आपका टॉलेंट टेस्ट पास कर जाए, फेलिंग टेस्ट पास कर जाए, वो रिड्यूसिंग शुगर है, बेनेडिक्ट टेस्ट पास हो जाए, और जो फेल कर जाएगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये सब ग्लूकोज वाले चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब अगला जो बायोमोलिक्यूल वाला है ना, उस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। टॉलेंट टेस्ट देता कौन है? तो सबसे पहले ये अल्डिहाइड देता है, याद रखो। अल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट पास कर जाएगा, कीटोन टॉलेंट टेस्ट फेल कर जाएगा। यानी कि जो पास किया उसे बोलते हैं पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, जो फेल कर गया उसे बोलेंगे निगेटिव टॉलेंट टेस्ट। तो टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा? अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का टॉलेंट टेस्ट कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अभी हमने देखा अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है, और चूंकि ये किसके सेक्शन में आ रहा है, ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, हम ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे हैं ना। तो बताओ, अभी जस्ट हमने बात किया ना, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका क्या कन्वर्ट होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे टॉलेंट एजेंट में हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं, टॉलेंट एजेंट क्या होता है इधर समझना। टॉलेंट एजेंट जो होता है वो क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लोगे, क्या होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट? देखो, ये हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये अमोनिकल NH4OH। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जब सॉल्यूशन डाला जाएगा, कहाँ? अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड में हमने क्या डाला? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। स्ट्रक्चर वगैरह ये ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है, टॉलेंट एजेंट में क्या होता है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होगा AgNO3। अमोनिकल मतलब अमोनिया से रिलेटेड, और उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, और इस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा कि ये आपका एसिड नहीं, उसका सॉल्ट बन जाएगा। एसिड नहीं, उससे क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। साथ में क्या बनता है? Ag, और साथ में क्या बनेगा? वाटर। अब बताओ, ये जो Ag बना, Ag का कलर क्या होता है? Ag किस कलर का होता है? सिल्वर करके। सिल्वर कलर का होता है ना। Ag देखो, नाम भी है सिल्वर, सिल्वर कलर का होता है। तो ये जो सॉल्यूशन आपका जो बनेगा, जो मतलब ये रिएक्शन कराओगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्रोडक्ट क्या दिखेगा? सिल्वर कलर का दिखेगा। इसलिए इस टेस्ट को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इस टेस्ट से होगा क्या, कैसे पता चला? देखो, एक बीकर लिया आपने, इसमें क्या है? आपके पास अल्डिहाइड है। एक और बीकर लिया, इसमें भी क्या है? इसमें अल्डिहाइड नहीं, इसमें कीटोन है। ठीक है, और आपसे मैं पूछूं कि भाई बताओ किसमें अल्डिहाइड है, किसमें कीटोन है, आप क्या डालोगे? टॉलेंट एजेंट। इसमें क्या डालोगे? टॉलेंट एजेंट। इसमें भी क्या डालोगे? टॉलेंट एजेंट। थोड़ी देर वेट करोगे, थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा? ये आपको दिखेगा Ag कलर का, ये क्या दिखेगा? सिल्वर कलर का। जो सिल्वर कलर का दिखा वो हो गया अल्डिहाइड, और जो सिल्वर कलर का नहीं दिखा, सिल्वर कलर का नहीं दिखा, वो क्या हो गया? वो हो गया आपका कीटोन। यानी कि ये सिल्वर कलर दिख रहा है, यानी कि ये पास हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव टेस्ट दिया। ये नहीं दिखा यानी कि फेल हो गया, यानी कि ये निगेटिव टेस्ट दिया। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये था आपका टॉलेंट एजेंट टेस्ट। टॉलेंट एजेंट टेस्ट यहाँ पे देख लो, क्या कर रहा है? अल्डिहाइड है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिए, क्या बना? उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना, साथ में Ag बना जिसका कलर सिल्वर मिरर है।
ठीक है, और प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है। ये एजी क्या है, एक प्रिसिपिटेट है, पीपीटी है, ठीक है। अरे ध्यान रहेगा भाई। यस सर। अब यहाँ पे Yes, कुछ sir. एक्सेप्शन आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही बनता है, ठीक है। तो देखो, हमने पहला तो हमने पढ़ लिया कि भाई अल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। पहला हमने क्या पढ़ा, अल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। तो क्या ये अल्डिहाइड, ये तुम बताते जाना, ये टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव या निगेटिव? Positives. पॉजिटिव। अल्डिहाइड है इसलिए ये टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। सेकंड पे आते हैं, पीएच सीओ एच, पॉजिटिव या निगेटिव? Positive, sir. पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, अल्डिहाइड है, पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। चलो अब आते हैं पॉजिटिव या निगेटिव? Negative. निगेटिव। कीटोन है इसलिए निगेटिव टेस्ट, ठीक है। तो ये तो चलो जनरल था। अब आते हैं कुछ और, अब एक्सेप्शन बोलो या फिर की पॉइंट बोलो, नोट, मैं नोट में डाल दे रहा हूँ, याद रखना तुम, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो होगा आपका फर्स्ट नंबर क्या, आर सी ओ सी ओ एच आर। अब बताओ ये कैसा ग्रुप है, क्या अल्डिहाइड है क्या यहाँ पे? नहीं सर, पर अल्फा हाइड्रोक्सी। हाँ, यहाँ पे अल्डिहाइड नहीं है। ये तुमको क्या है, ये एक तरह से कीटोनिक ग्रुप है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो टॉलेंट टेस्ट तो निगेटिव देना चाहिए था, Yes, sir. टॉलेंट टेस्ट तो निगेटिव देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट आपका पॉजिटिव होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर अगर कीटोन के ठीक बगल वाले यानी कि अल्फा पोजीशन पे OH होगा तो वो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। या फिर तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो क्या, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे OH है और फिर इधर कुछ जुड़ा हुआ है, इधर कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ सीन दिखेगा तो आपका पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। और ये कहाँ पे यूज होगा, ये यूज होगा आपके बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। वहां पे देखोगे कि तुम्हारा फ्रुक्टोज कीटोन ग्रुप होते हुए भी पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। जब तुम पढ़ोगे अगला चैप्टर बायोमोलिक्यूल तो पढ़ोगे फ्रुक्टोज क्या देता है, पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है? क्या ध्यान रखना है कि ध्यान ये रखना है भैया, कीटोन के ठीक बगल वाले कार्बन पे OH हो, कीटोन के ठीक बगल वाले कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन पे अगर OH है तो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, ठीक है। और ध्यान Yes, रखना। sir. चलो अब सेकंड पॉइंट आते हैं। अब एक एसिड लेते हैं, एसिड आपका टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, लेकिन अगर हम फॉर्मिक एसिड ले ले तो क्या देगा, ये टॉलेंट टेस्ट देगा। हाँ सर। ये टॉलेंट टेस्ट देगा। देखो इधर से तुम ध्यान दो, एक तरह से अल्डिहाइड दिख रहा होगा ये, इसलिए ये पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। ये पॉजिटिव है और ऊपर वाला भी पॉजिटिव है, ठीक है। Yes, sir. ध्यान रहेगा ना। ये सब नोट में लिखना कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, जनरल से नहीं आते, जनरल से बहुत कम आते हैं, एक्सेप्शन को पकड़ के लिया जाता है। फिर आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, सी पे OH ऐसे लिखेगा और OH। क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा? No, sir. नहीं देगा। ये भी टॉलेंट टेस्ट देगा, पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। कैसे पता चलेगा, देखो ऑक्सीजन है, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा, ये बॉन्ड बाहर जाता है, एक तरह से देखो थोड़ी देर बाद ये क्या आपको अल्डिहाइड दिख रहा है कि नहीं,
Yes, sir. Yes, sir. टॉलेंट दिख रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। तो यहाँ पे आपका की पॉइंट क्या है जो याद रखोगे, एक कार्बन पे क्या दिखे आपका OH हो, और उसी कार्बन पे OR हो, और उसी कार्बन पे हाइड्रोजन भी हो, तो ये पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। और ये भी यूज होगा आपके बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। किसी पार्टिकुलर कार्बन पे क्या क्या होने चाहिए, OH OR और हाइड्रोजन। OH OR हाइड्रोजन हो तो टॉलेंट टेस्ट देगा, OH OR हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, टॉलेंट टेस्ट आपका देगा। ठीक है, Yes, sir. ध्यान रहेगा। चलो अब आते हैं 4th नंबर। एक ही कार्बन है, ऊपर वाला ही लेते हैं, इधर R था, इधर OR था, ऊपर OH था, लेकिन इस बार क्या चेंज किया हमने, नीचे भी R डैश दे दिया। क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा? बस चेंज क्या किया, ऊपर तुम्हारा हाइड्रोजन था, यहाँ पे हमने R लिख दिया। अब नहीं देगा सर। अब नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो हाइड्रोजन नहीं ये बचा। जाएगा, ये OR बाहर जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा यार, देख रहे हो। अब ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही कार्बन पे एक OH एक OR और एक हाइड्रोजन हो, एक OH एक OR और एक हाइड्रोजन हो, तो इसे बताओ ये क्या बोलते हैं, एसीटल, हेमी एसीटल, ऐसा कुछ पढ़े हो? हेमी एसिटल वाला है। हाँ, ये क्या है, हेमी एसीटल वाला है। इधर कोई जेड ग्रुप डाल दे, कुछ भी होगा। तो ये क्या है, हेमी एसीटल। तो हेमी एसीटल फॉर्म जो होता है ये पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देता है, और वही एसीटल फॉर्म रहता तो एसीटल में 2 OR हो जाता ना, Yes, sir. तो वो तो नहीं देता, वो आपका चलो लिख ही देता हूँ, वो तो टॉलेंट टेस्ट नहीं देता। अरे यार, जगह ही कम हो रहा है। चलो एसीटल वाला यहीं पे लिख देते हैं, 5 नंबर। क्या कि देखो भाई, कार्बन है, इसी कार्बन पे OR, एक और OR, और इधर तुम्हारा क्या है, R है, और इधर R है। क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा? No, sir. नहीं भाई, ये नहीं। नहीं देगा, ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये नहीं देगा। चलो अब ये एक और पॉइंट लिखते हैं, 6 नंबर। टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन मतलब क्या हुआ, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा? यस सर। Yes, ये sir. टॉलेंट टेस्ट देगा। ठीक है, ये आपका टॉलेंट टेस्ट देगा। याद रखना, टर्मिनल अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देता है। ठीक है, Yes, sir. चलो तो यही था, आपको बस इतना ही ध्यान रखना, टॉलेंट टेस्ट में हो जाएगा तुम्हारा टॉलेंट। और ये यूज पड़ता है आपके बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी। हमने क्या क्या पढ़ा टॉलेंट टेस्ट में, एक बार जल्दी से रिवाइड कर लो। सबसे पहले हमने देखा ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। ये क्या करता है, अल्डिहाइड को उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है। ये कीटोन का नहीं कराता, ये इट मींस ये अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोन के साथ निगेटिव टेस्ट देगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, इसका जो कलर होता है प्रोडक्ट का वो क्या होता है, सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसको। इसका एक और नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट जो बना वो क्या है, सिल्वर कलर का। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि देखो भाई, अल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, बेंजल अल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देगा। कुछ नोट में हमने क्या पॉइंट पढ़ा कि देखो, अगर अगर कीटोन के ठीक बगल वाले कार्बन पे यानी कि अल्फा कार्बन पे OH हो तभी भी टॉलेंट टेस्ट देगा। फॉर्मिक एसिड टॉलेंट टेस्ट देगा। फिर हमने क्या देखा, एक ही कार्बन पे एक OH एक OR और एक हाइड्रोजन हो तो टॉलेंट टेस्ट देगा। ठीक है, क्या देगा, यानी कि हेमी एसीटल है, ये क्या है, हेमी एसीटल। हेमी एसीटल के केस में क्या होगा, टॉलेंट टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो हेमी एसीटल जो होता है ये ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करता है, ये क्या बन जाता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्डिहाइड ही तो है, और क्या है, अल्डिहाइड है, तो टॉलेंट टेस्ट देगा।
फिर हमने क्या देखा भाई, देखो अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करेगा, OR बाहर निकलेगा, कुछ क्या बन रहा है, कीटोन टाइप बन रहा है, तो कीटोन टाइप बन रहा है तो ये आपका टॉलरेंट टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये आपका टॉलरेंट टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पे देखो ये भी आपका टॉलरेंट टेस्ट नहीं दे रहा है, और टर्मिनल अल्काइन आपका टॉलरेंट टेस्ट देगा। ठीक है, Yes, sir. चलो अब अगला, आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ भाई। सेकंड। विच Yes, डज sir, नॉट second. टॉलरेंट टेस्ट, कौन टॉलरेंट टेस्ट नहीं देगा? Second option. सेकंड, अभी देखते हैं, सबका जाने दो भाई। टॉलरेंट टेस्ट कौन नहीं देता है वैसे? Ketone. कीटोन। Ketone नहीं कीटोन देता. नहीं देता है, टॉलरेंट टेस्ट आपका कीटोन नहीं देता है। ठीक है, अल्डिहाइड, देता है सर. अल्डिहाइड टॉलरेंट टेस्ट देता है। चलो तो हाँ भाई, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। देखो ये क्या है, ये तो अल्डिहाइड था, ये तो अल्डिहाइड था, ये आपका कीटोन था, ये अल्डिहाइड है, और ये भी आपका अल्डिहाइड है। तो टॉलरेंट टेस्ट कौन नहीं देगा? सेकंड, सही था आपका आंसर। ठीक है, तो 3 का क्या होगा? सेकंड होगा। चलो भाई, इसका आंसर बता दो। 6 का आंसर बताओ भाई। फोर्थ। और चलो इसका भी सही है यार, 4 ही होगा ना। हमने क्या पढ़ा था? टॉलरेंट एजेंट क्या था? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट था। देखो ये क्या है, ये आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट नहीं है। देखो ये NH3 हो गया, और ये नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। बाकी कहीं तो सिल्वर दिख भी नहीं रहा है भाई। टॉलरेंट रिजेंट क्या होता है? सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बाकी कहीं सिल्वर दिख भी नहीं रहा है, और वैसे भी इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 का क्या होगा? 4 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, चलो आगे थोड़ी देर बाद फिर से क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की तरफ। टॉलरेंट टेस्ट समझ में आया? Yes, sir. अब इसी से मिलता जुलता एक और टेस्ट आएगा, ठीक है, जो इसका हम क्या कहते हैं? फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है ये बताओ? मिलता जुलता है, यानी कि ये भी कौन सा ये टेस्ट देगा? ये अल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। अरे वही बात हुआ ना, ये टेस्ट कौन देगा? अल्डिहाइड Aldehyde. पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोन निगेटिव टेस्ट देगा। ठीक है, अमोनी एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, वो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट फेल कर जाता है। अभी आएंगे वहां पे। तो क्या कर रहा है? एलिफेटिक देगा, सॉरी एरोमेटिक नहीं देगा। यस, एरोमेटिक नहीं देगा, हाँ एलिफेटिक। सर। तो क्या कर रहा है? ये एक मिक्सचर है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ एक्वस CuSO4। ये क्या है? एक्वस CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या लेना है? 2 सॉल्यूशन लेना है, एक फेलिंग सॉल्यूशन A बोलेंगे, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन B बोलेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन A में क्या क्या रहता है? तो फेलिंग सॉल्यूशन A में रहता है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन B में क्या रहता है? उसमें रहता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब 2 सॉल्यूशन तैयार करना है, एक फेलिंग सॉल्यूशन A, एक फेलिंग सॉल्यूशन B। फिर क्या करना है? दोनों को मिक्स कर देना। देखो फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B को मिक्स कर दिया। जब मिक्स किए तो इसका कलर क्या बना? डार्क ब्लू कलर बना। क्या बना? डार्क ब्लू कलर। यानी कि ये जो कॉपर 2+ है, ये क्या है? ब्लू कलर का है। क्या है? देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लू कलर है। अब इस जो ब्लू कलर था ना, इसमें हम क्या डालेंगे? अल्डिहाइड। अब जैसे ही इसमें इस ब्लू कलर में अल्डिहाइड डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड कलर का। क्यों रेड हो गया? तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कॉपर, क्या बन रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बन रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है, जिसका कलर रेड होगा।
तो रेड कलर आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव टेस्ट हो गया। अगर रेड कलर नहीं आया, एज इट इज रह गया, तो निगेटिव टेस्ट हो गया। समझ में आया? Yes, sir. कर दोगे? क्या? देखो फिर से बता दे रहा हूं। आपने क्या लिया, एक एक नहीं, दो बीकर, बीकर 1, बीकर 2। बीकर 1 में फिर पिछले बार की तरह अल्डिहाइड था, बीकर 2 में क्या था, कीटोन था। पहले में अल्डिहाइड, दूसरे में कीटोन। अल्डिहाइड में क्या था, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। इसमें हमने क्या डाला, फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें भी क्या डाला, फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन बी क्या होता है, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। तो ये दोनों, इसमें हमने क्या डाला, फेलिंग सॉल्यूशन डाला, दोनों में फेलिंग सॉल्यूशन डाला। अब जो फेलिंग सॉल्यूशन का जो कलर था वो क्या था, ब्लू कलर था। देखो कॉपर 2+ क्या था, ब्लू कलर का था। अब ये जो ब्लू कलर था ना, अगर ये अल्डिहाइड रहता तो ये ब्लू कलर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। लेकिन सेकंड वाले में क्या होगा, रेड प्रिसिपिटेट आएगा क्या, सेकंड में रेड प्रिसिपिटेट नहीं आएगा। क्योंकि रेड कलर का प्रिसिपिटेट यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं है, तो हम समझ गए ना कौन अल्डिहाइड है कौन कीटोन है। यस सर। तो यही आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। ठीक है भाई? Yes, अब sir. फिर से पिछले बार की तरह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। पहला, आप बताना क्या ये फेलिंग टेस्ट देगा, RCOH, क्या ये फेलिंग टेस्ट देगा? Yes, sir. हाँ भाई ये तो देगा। सेकंड नंबर पे आते हैं, क्या यह फेलिंग टेस्ट देगा, RCOH हो गया, PHCOH, यस सर। Yes, sir. नहीं ये नहीं देगा। और ये आपको ध्यान रखना होगा। एरोमेटिक है ना सर? हाँ ये एरोमेटिक हो गया ना। देखो PHCOH का मतलब क्या होगा, ये रहा बेंजल एल्डिहाइड। बेंजल एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। टॉलेन से ये क्या होता है, टॉलेन से ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है एज कंपेयर टू टॉलिन, ये और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक है, इसका पावर उतना नहीं है कि ये एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज कर सके। तो आप कैसे ध्यान रखोगे, फेलिंग जो है फेल कर जाता है कहाँ, बेंजल एल्डिहाइड के साथ। सारे एल्डिहाइड पे नहीं होता है, फेलिंग फेल कर जाता है। अरे ध्यान रहेगा, फेलिंग फेल कर गया किसके साथ, बेंजल एल्डिहाइड के साथ। और आगे तुम पढ़ोगे ये एक और के साथ फेल करेगा। बेंजल एल्डिहाइड एक और के साथ फेल करता है। बाकी देखो, बाकी सारे टेस्ट ये देंगे। बेंजल एल्डिहाइड एक बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, पढ़ोगे उसमें ही फेल करता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ ही फेल करेगा, अभी तुम पढ़ोगे। बस ये दो ही लोगों के साथ फेल करता है, बाकी सबके साथ पास कर जाएगा। किसमें, बेनेडिक्ट एंड फेलिंग। अरे ध्यान रहेगा। Yes, sir. आपका बेंजल एल्डिहाइड दो लोगों के साथ फेल करेगा। किसके किसके साथ फेल करेगा, तो बेनेडिक्ट के साथ एंड बेंजल एल्डिहाइड। नहीं, बेंजल एल्डिहाइड ही फेल कर रहा है ना, बेनेडिक्ट और Failing फेलिंग। solution. ठीक है? अरे ध्यान कैसे लग गया यार, फेलिंग फेल कर गया, फेलिंग फेल कर गया और बेनेडिक्ट भी फेल कर गया। सर अभी तो आपने बोला था बेंजल एल्डिहाइड के साथ भी फेल होगा। हाँ तो बेंजल एल्डिहाइड के साथ बेनेडिक्ट, अरे बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। ये जैसे हम टेस्ट पढ़ रहे हैं ना, ये बेनेडिक्ट टेस्ट ही है, ये बेंजल एल्डिहाइड मत समझना। बेनेडिक्ट टेस्ट बेंजल एल्डिहाइड के साथ निगेटिव टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट बेंजल एल्डिहाइड के साथ निगेटिव टेस्ट देगा। मतलब ये दो टेस्ट है जो कि निगेटिव देंगे बेंजल एल्डिहाइड के साथ। टॉलेंट टेस्ट बेंजल एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव देगा। ठीक है, टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव देगा। फिर आप पढ़ोगे स्किप टेस्ट, वो पॉजिटिव, मतलब बाकी सब पॉजिटिव था। स्किप टेस्ट हो जाए, NaHSO3 के साथ हो जाए, 2,4-DNP टेस्ट हो जाए, बाकी सब पॉजिटिव था। कौन कौन फेल कर रहा है ये ध्यान रखना, बेनेडिक्ट एंड फेलिंग किसके साथ, बेंजल एल्डिहाइड के साथ। आया समझ में कमलप्रीत? कमलप्रीत आया समझ में या अभी भी कंफ्यूजन है? सर बेनेडिक्ट के बाद एक और कौन सा बताया था? अभी ज्यादा आगे मत जाओ, वो एक एक करके आएगा। अभी हमने क्या पढ़ा,
सबसे पहले टॉलेंट, तो टॉलेंट पास कर जाएगा, फेलिंग फेल कर जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखो। अभी अभी के लिए बस 2 वर्ड ध्यान रखो, टॉलेंट पास हो गया किसके साथ, बेंजोलाइडेट के साथ, और फेलिंग फेल कर गया बेंजोलाइडेट के साथ, बस 2 ही पॉइंट याद रखो। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2, अब आगे 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 क्या ये थर्ड नंबर वाला देगा क्या टेस्ट, देखो। नहीं सर। नहीं ये भाई नहीं देगा, ये तो कीटोन हो गया, कीटोन कहाँ से देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। चलो भाई कुछ और की पॉइंट देखते हैं। अभी हमने देखा था अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर वाला, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यहाँ पे भी लिख लिया जाए क्या, चलो लिख ही देते हैं नोट में। अगर ये रहा R CO C OH H, बताओ ये टेस्ट पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा, अल्फा पे हाइड्रोक्सी है पॉजिटिव देगा। और पॉजिटिव देगा, ध्यान रखना। ठीक है, पिछला वाला भी दे रहा था ना पॉजिटिव, और ये यूज होगा तुम्हारा कहाँ, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में यूज होगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, ध्यान रखना। कीटोन के ठीक बगल वाले कार्बन पे OH रहेगा तो पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, यस सर। चलो ये हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था, ये हो गया, उसके बाद में हमने पढ़ ही लिया। एक हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मिक एसिड, बताओ फॉर्मिक एसिड क्या देगा, फॉर्मिक एसिड ये कैसा टेस्ट देगा, पॉजिटिव देगा। यस ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, फॉर्मिक एसिड भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक पिछले बार की तरह, देखो अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है ना फॉर्मिक एसिड में, तो पॉजिटिव टेस्ट दे दिया। ठीक है, फिर हम एसीटल और हेमीसीटल वाला केस देख रहे थे, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो एक ही कार्बन पे तुम्हारा अगर क्या है OET है, बताओ क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देगा क्या, नेगेटिव पहले देगा। ये निगेटिव देगा, ये निगेटिव देगा, पहले हमें यहाँ पे हाइड्रोजन देना चाहिए था। अब बताओ ये पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा। ये पॉजिटिव देगा, ये आपको पता है ना, ये लोन पैर से जाएगा और ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा, यानी कि थोड़ी देर में बाद ये क्या दिख रहा होगा, सी में जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, ये क्या है हेमीएसिटल है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, अब 4 नंबर आ जाओ। बताओ ये क्या टेस्ट देगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव। टेस्ट देगा भाई। यहाँ पे तुम ये करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बन रहा होगा, अगर यहाँ पे तुम इसको अटैक भी कराओगे तो कीटोन बन रहा होगा, तो ये निगेटिव टेस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगेटिव टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सर पहला दूसरा करवा दो कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी वो। पहला दूसरा में कुछ नहीं था, वही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला था पॉजिटिव टेस्ट, फॉर्मिक एसिड वाला पॉजिटिव टेस्ट, पिछले बार की तरह ही, पिछले बार ही पढ़ा था ना, अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब कीटोन C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पे OH होगा तो पॉजिटिव टेस्ट। फिर हमने क्या क्या पढ़ा था वहां पे, फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टेस्ट, वही वाला चीज है पहला दूसरा। ठीक है, ओके सर। चलो तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, अब आते हैं पांचवा पे। सी पे है CH3 OR एसीटल हो गया, ये क्या हो गया, ये एसीटल हो गया, ऊपर वाला सब क्या था हेमीसीटल था। ये बताओ पॉजिटिव टेस्ट की निगेटिव टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, नेगेटिव देगा यार, नेगेटिव टेस्ट। यस सही बोल रहा हूँ। चलो और ये बेंजोलाइडेट वाला हमने देख ही लिया, वो भी निगेटिव टेस्ट दे रहा था, तो यहाँ पे हमारा फेलिंग भी कंप्लीट हुआ। तो चलो ये इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से,
इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सर। कह रहा है व्हेन एसिटल एल्डिहाइड इज हीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन। अच्छा हम देख रहे थे ना फेलिंग टेस्ट, अगर एसिटल एल्डिहाइड दे रहा है, पॉजिटिव टेस्ट की नेगेटिव टेस्ट? पॉजिटिव एसिटल, हाँ पॉजिटिव टेस्ट है, एसिटल एल्डिहाइड है। एसिटल एल्डिहाइड मतलब क्या होगा? CH3CO, ये एसिटल एल्डिहाइड है। इसको अगर हीट करोगे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो ये प्रिसिपिटेट बनता है, जो प्रिसिपिटेट लाल कलर का होता है, और वो रेड प्रिसिपिटेट किसकी वजह से था? CO2, क्यूप्रस ऑक्साइड। अभी देखा था ना हमने, Yes, यस sir. सर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का क्या हो गया? क्यूप्रस ऑक्साइड 3। आगे बढ़े, Yes, यस sir. सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, इसका टॉलेंट एजेंट इज यूज्ड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय, कौन है जो टॉलेंट एजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा? फोर्थ। एसिटिक फॉर्मिक एसिड क्या टॉलेंट कर रहा था क्या? यस हाँ सर। सर। हाँ भाई। एसिटल एल्डिहाइड, हाँ भाई अल्डिहाइड है तो करेगा ही। बेंजल एल्डिहाइड, हाँ भाई बेंजल एल्डिहाइड को भी कर रहा था टॉलेंट। बेंजल एल्डिहाइड को फेल कौन कर रहा था? फेलिंग नहीं कर रहा था बेंजल एल्डिहाइड को। और आगे बेनेडिक्ट टेस्ट दोगे वो भी नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? नॉट रिड्यूस्ड यानी कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड करता है, एसिटिक नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ होगा। यस सर। आंसर इसका फोर्थ होगा। चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का आंसर क्या होगा? एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। ऑल यस सर। होगा। देखो अल्डिहाइड टॉलेंट भी देता है, फेलिंग भी देता है, बेनेडिक्ट भी देता है। बेनेडिक्ट अभी नहीं पढ़े हो, अभी जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसका क्या होगा? इसका भी फोर्थ होगा। तो दोनों का आंसर फोर्थ हुआ। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आया, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? विच डज नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा? आसान क्वेश्चन है, अभी डिस्कस किया था, जल्दी बताओ। सेकंड। सेकंड। बेंजोल्डिहाइड। बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड भी होगा, तो वो भी आपका क्या देता है? पॉजिटिव टेस्ट या निगेटिव टेस्ट? नेगेटिव टेस्ट। नेगेटिव टेस्ट। यस। चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? बेंजल एल्डिहाइड। चलो एक और क्वेश्चन है। फेलिंग सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन था भाई? क्या होगा आंसर इसका? Fourth option, sir. फोर्थ। अरे ठीक से देखो, फेलिंग सॉल्यूशन दो दो से मिलके बना हुआ था, दो सॉल्यूशन से मिलके बना हुआ था। पहला था कॉपर थर्ड। सल्फेट, दूसरा, हाँ भाई, थर्ड। हाँ सोडियम, ये नहीं था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, थर्ड होगा। उसका सॉल्ट, वो जिसको हम बोलते हैं रोचेल साल्ट। आगे देख लो ऊपर फेलिंग सॉल्यूशन में। अरे दो तरह के सॉल्यूशन थे ना, एक सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, दोनों मिक्स करके हम बनता था फेलिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए क्या था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सॉल्यूशन बी क्या था? रोचेल साल्ट, जिसको क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH, ये दोनों मिलता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH, तो रोचेल साल्ट बनता है। ये दोनों मिलके मतलब सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी मिलके जो बना वो फेलिंग सॉल्यूशन हुआ। तो आओ क्वेश्चन देखो देखो। कॉपर सल्फेट जो कि सॉल्यूशन ए था, फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोचेल साल्ट सॉल्यूशन बी, दोनों मिलके क्या बना? फेलिंग सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, मतलब बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो देखो बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होगा? तो ये भी आपका अल्डिहाइड देगा, अल्डिहाइड देगा। देखो अभी तक जो भी टेस्ट तुम पढ़ोगे ना, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ही है वो जो कि सारे टेस्ट देगा। लेकिन हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, क्या बेंजल अल्डिहाइड ये टेस्ट देगा क्या? नो सर। नहीं, बेंजल अल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, ध्यान रखना। बेंजल एल्डिहाइड को कौन कौन फेल करता है? फेलिंग एंड एक बेनेडिक्ट, बाकी सारे बेंजल एल्डिहाइड के साथ पास हो जाते हैं, बाकी सारे पास हो जाते हैं, दो ही लोग फेल करते हैं। ठीक है, यस सर। तो क्या है ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन? क्या है? तो ये भी आपका क्या है? एक मिक्सचर है किसका? यहाँ पे भी तुम्हें कॉपर सल्फेट लेना है। देखो पिछले वाले में भी कॉपर सल्फेट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है? कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम साइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या देता है? इट प्रोवाइड कॉपर 2+, ये कॉपर 2+ देगा। इट इज रिड्यूस्ड बाय अल्डिहाइड, और ये अल्डिहाइड के द्वारा रिड्यूस होगा एंड गिव रेड प्रिसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। कुछ पहले वाले की तरह ही है, अरे कुछ ऊपर वाले की तरह ही हो रहा है कि नहीं यहाँ पे भी काम? यस सर।
ऊपर में भी तो यही था ना, कॉपर 2 ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पे भी तो वही बन रहा है, यहाँ पे भी तो वही बन रहा है, देख रहे हो, बस थोड़ा सा चेंज है। तो बस यहाँ पे तुम ये ध्यान रखना कि भाई देखो ऊपर वाले में भी यही हो रहा था ना, यहाँ पे ब्लू कलर का था, फिर रेड प्रिसिपिटेट बना था, तो कुछ मिलता जुलता ही है। देखो यहाँ पे भी सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी ले रहे हैं, वहां पे भी सॉल्यूशन ए क्या था पिछले वाले में, याद रखो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। हाँ सर। मेरे पिया गए भोजन पे बस खाली गोरी फोन। चलो देखो इधर, ये क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए था, ठीक है। अरे रिंगटोन मोबाइल का संभाल के रखो यार। तो देखो कॉपर, ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए तुम्हारा क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, पिछले वाले में भी वही था। और सॉल्यूशन बी क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन बी क्या है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइट्रेट। पिछले वाले में क्या था, फेलिंग में क्या था, फेलिंग में सॉल्यूशन बी क्या था भाई, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। हाँ वहां पे था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम उधर रोचेल साल्ट बोल रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे, रोचेल साल्ट बोल रहे थे, ठीक है। तो दोनों एक तरह से आपका क्या है, सेम है। सर ये दूसरी आईडी से तुम ज्वाइन नहीं कर रहे? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। अब नहीं ज्वाइन कर पाएगा। चलो अब ब्लॉक भी हो गया और ज्वाइन भी नहीं सकता, ठीक है। हाँ सर वो तो बंद ही कर दो, कौन ज्वाइन करेगा इस टाइम। हाँ नहीं वो नहीं, वो आता है मेरे, आएगा ज्वाइन करने का आएगा ना, तो नोटिफिकेशन आएगा, मैं चाहूँ तो ज्वाइन करा सकता हूँ। हाँ सर अब वो भी आ जाएगा दोबारा से, आलू गोभी भी। नहीं कुछ नहीं आएगा, अब आ ही नहीं सकता। चलो हो गया, एक सेकेंड, चलो इधर देखो, देखो ये क्या है, पिछले वाला क्या था, सॉल्यूशन ए भी वैसे ही था, कॉपर सल्फेट, याद करो फेलिंग एंड ये बेनेडिक्ट, फेलिंग में भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, बेनेडिक्ट में भी कॉपर सल्फेट का ही है, लेकिन बेनेडिक्ट में सॉल्यूशन बी और वहां पे यहाँ पे चेंज है, वहां पे सॉल्यूशन बी क्या था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और यहाँ पे क्या, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइट्रेट, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब वो फेल कर रहा था, वो फेल कर रहा था ना, ये फेलिंग फेल कर रहा था बेंजल एल्डिहाइड के साथ, तो ये भी फेल कर जाएगा बेंजल एल्डिहाइड के साथ, कुछ मिलता जुलता है, ये थोड़ा बहुत चेंज है, ये भी फेल कर जाएगा बेंजल एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो इसमें आपको बेनेडिक्ट में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, वही सब सारे वही सब होंगे, मिलता जुलता होगा बस, जैसे फेलिंग के तरह ही होगा। इसको हम इनफैक्ट बेनेडिक्ट को बोलते भी है एडवांस टॉलरेंट टेस्ट, इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, एडवांस टॉलरेंट टेस्ट, जो टॉलरेंट टेस्ट है उसी का एडवांस वर्जन है ये, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े, तो ध्यान रखना। अब तुम ये बताओ, क्या ये बेनेडिक्ट टेस्ट देगा, RCOH, क्या ये बेनेडिक्ट टेस्ट देगा, यस या नो, Yes, यस sir. सर। ये देगा। क्या ये बेनेडिक्ट टेस्ट देगा, नो नो सर। सर।
नहीं, No, sir. ये नहीं देगा। चलो अब आता है अगला स्किप फ्रीजेट है, मतलब ये बेनेडिक्ट में बिल्कुल आप जो अभी पढ़े थे ना टॉलेन एंड आपका क्या पढ़े थे फेलिंग, वैसा ही होगा सब कुछ, ठीक है। सर जो जो फेलिंग्स में नेगेटिव दे रहा था वही वही सेम। वही ये सारे निगेटिव देंगे, जो फेलिंग था वो सारे निगेटिव इधर भी हो जाएगा। अब आता है स्किप फ्रीजेंट, बस एक बेंजल एल्डिहाइड वाला ही ध्यान रखना, उसमें देखो मेन तुम्हारा होता है कौन, फेलिंग एंड टॉलिन, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड बेनेडिक्ट तो उसी के जैसा है, ठीक है। ये तीनों क्यों इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये सब अगला जो चैप्टर है ना बायोमोलिक्यूल, उसमें भी आता है। अगर ये तीनों टेस्ट कोई दे रहा है तो उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और अगर ये तीनों टेस्ट कोई नहीं दे रहा है तो उसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ठीक है सर। अब सर आता है स्किप फ्रीजेंट टेस्ट। स्किप फ्रीजेंट टेस्ट में क्या होगा, ये देखो अल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, बात खत्म। स्किप फ्रीजेंट क्या होता है, तो देखो स्किप फ्रीजेंट क्या होता है, इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, मतलब एक रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड का ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। हुज पिंक कलर हैज बीन डिस्चार्ज बाय पासिंग SO2, जिसका पिंक कलर जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। मतलब देखो एक आपका क्या है रोजानिलीन, पारा रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो है ना ये एक्चुअली क्या हो गया आपका पिंक कलर का हो गया, ठीक है। जब इसको SO2 से पास कराओगे तो पिंक कलर इसका गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब पिंक कलर क्या हो गया, SO2 से पास कराओगे तो पिंक कलर खत्म हो गया, लेकिन फिर इसको अल्डिहाइड से पास कराओगे, अल्डिहाइड से पास कराओगे तो फिर से पिंक कलर आ जाएगा। तो पिंक कलर आ गया तो इसका मतलब अल्डिहाइड है, अगर पिंक कलर नहीं आया तो इसका मतलब अल्डिहाइड नहीं है। समझ में आया? ये आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, मैं ऐसे ही दे दिया। पारा रोजेनिलीन का स्ट्रक्चर याद नहीं करना है। यहाँ पे ये देखो इसकी फ्रीजेंट यही है, ये भी आपको नहीं याद करना है, ध्यान नहीं रखना है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, स्किप टेस्ट में क्या ध्यान रखना है, अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। अल्डिहाइड टेस्ट देगा तो क्या होता है, पहले जो पिंक कलर होता है ना वो पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है SO2 के वजह से। मतलब ये जो पारा रोजेनिलीन है ना इसमें क्या ऐड करोगे, SO2 ऐड करोगे, HCl ऐड करोगे, तो पिंक कलर जो था वो गायब हो जाएगा। SO2 ये पारा रोजेनिलीन में SO2 ऐड करोगे तो पिंक कलर क्या हो जाएगा, खत्म। अब वो पिंक कलर कब आएगा, जब इसमें अल्डिहाइड डाला जाएगा, ठीक है। अरे बोले Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. चलो अब तुम सोच भी सकते हो पिंक कलर पहले खत्म हो जा रहा है, बाद में यहाँ पे क्या आ जा रहा है, पिंक कलर आ जा रहा है। तो अगर पिंक कलर आ गया तो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, कलर में चेंज आ गया ना। तुम्हारा पहले क्या है पिंक कलर, मतलब पिंक कलर नहीं है और कलर आ गया तो तुम्हें दिखेगा ना भाई कलर आ गया, तो पॉजिटिव टेस्ट बोलोगे ना, ठीक है। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, इसके फ्रीजेंट टेस्ट में यही ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो शुरुआती के तीनों इंपॉर्टेंट थे। वो टॉलेन फेलिंग बेनेडिक्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके कंपेयर में वो तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ खास पढ़ना ही नहीं है आपको, अल्डिहाइड देगा कीटोन नहीं देगा। अच्छा इसकी में बताओ क्या ये अल्डिहाइड देगा स्किप टेस्ट? Yes, sir. हाँ ये देगा, ध्यान रखना ये देगा। ये बस फेल कौन करता है, फेलिंग और बेनेडिक्ट फेल करेगा, बाकी सब पास हो जाते हैं, मतलब बाकी सारे ये टेस्ट देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टर्न स्किप फ्रीजेंट टू पिंक, मतलब कहाँ पे पिंक कलर नहीं आ रहा है, यानी कि Acetone. कीटोन होना चाहिए, ये रहा कीटोन, तो थर्ड होगा ना, Yes, sir. यस सर। कीटोन है तो ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। चलो तो देखो यही जो ऊपर हम पढ़ रहे थे ना, ऑल अबव 4 मेथड आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने 4 मेथड पढ़ा, सबसे पहले टॉलेन, देन फेलिंग, देन बेनेडिक्ट, देन स्किप। तो वो चारों टेस्ट कौन दे रहा था, अल्डिहाइड दे रहा था, कीटोन फेल कर रहा था। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना कौन अल्डिहाइड है कौन कीटोन है, बोलो, Yes, sir. ठीक है, कर सकते हैं। देखो Yes, अब sir. यहाँ पे मैम सामने ही लिख रहा है, मनीष चाहता है ज्वाइन करना, मैं इसको एडमिट कर दूंगा, ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है।
तो तुम जो ये सीख के आते हो ना आलू गोभी के कैसे कंट्रोल करना है, ये सब पता है हमें। ऐसा लॉस तुम्हारा ही है यार, कुछ 1 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम, 1-2 महीने बाद, फिर करते रहो ये सब। चलो इधर देखो, अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव अ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। अभी हमने पढ़ा ना, ये देखो, अरे ये वही पॉइंट कर रहा है। क्या ये फेलिंग टेस्ट देगा? नहीं। क्या बेनेडिक्ट टेस्ट देगा? नहीं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट सॉल्यूशन टेस्ट ये भी नहीं देगा। अरे यही पॉइंट कर रहा है, समझ में आया जो ऊपर डिस्कस किया Yes, था। sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये लास्ट, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, हैलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा आज की क्लास में रिडक्शन। रिडक्शन में हमने ये देखा था क्लीमेंसन, ओल्फ किश्नर, रेड फास्फोरस HI वाला, जो ऑक्सीजन को गैप कर दे रहा था, ध्यान है? अरे अल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीजन गैप कर दे रहा था कौन? क्लीमेंसन करा दो, ओल्फ किश्नर करा दो, रेड फास्फोरस वाला। फिर हमने देखा कि यार ऑक्सीजन को गैप नहीं करो, उसको अल्कोहल में चेंज कर दो। तो अल्कोहल में चेंज करने के लिए क्या कर दो? LiLH4 ले लो, NaBH4 ले लो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दो, सोडियम इथेनॉल ले लो, हो रहा था। Yes, Yes, sir. sir. फिर हमने क्या देखा, चार, अब ऑक्सीडेशन की तरफ गए। ऑक्सीडेशन हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड का होगा, कीटोन का नहीं होगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना टफ है, कीटोन का नहीं होगा। अब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कैसे कराओगे? टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट में क्या हमने क्या देखा कि भाई कोई भी अल्डिहाइड होगा, चाहे वो बेंजल अल्डिहाइड हो, एरोमेटिक अल्डिहाइड हो, एलिफेटिक अल्डिहाइड हो, सबका ऑक्सीडेशन कर देगा और सिल्वर कलर का प्रिसिपिटेट दिखेगा। क्योंकि सिल्वर कलर का प्रिसिपिटेट दिख रहा था इसलिए उससे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी दे रहे थे नाम। फिर आया फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में 2 सॉल्यूशन लेते थे, एक सॉल्यूशन ए, दूसरा सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए क्या रहता था हमारा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बी क्या रहता था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोचेल साल्ट वाला। वो क्या देता था? अल्डिहाइड वो टेस्ट देता था, लेकिन बेंजल अल्डिहाइड टेस्ट फेल कर जाता था। तो हमने याद कैसे किया था? फेलिंग फेल कर गया, कौन सा? बेंजल अल्डिहाइड फेल कर गया। उसी से मिलता जुलता बेनेडिक्ट था, वो भी तुम्हारा बेंजल अल्डिहाइड फेल कर जा रहा था। बेनेडिक्ट को क्या बोलते हैं? एडवांस टॉयलेट टेस्ट वही बोलते हैं। फिर हमने क्या देखा? स्किफ रीजन टेस्ट देखा। स्किफ में क्या कर रहा था? अल्डिहाइड दे रहा था, कीटोन फेल कर जा रहा था। इतना ही पढ़ा ना? Yes, sir. अब आते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन, और हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कीटोन ये टेस्ट देगा। हैलोफॉर्म जो है ना, ये टेस्ट कौन देता है? ये Ketone. कीटोन टेस्ट देगा। क्या सारे कीटोन देंगे क्या? नहीं भाई, कीटोन देगा लेकिन सारे कीटोन नहीं देंगे। कौन सा कीटोन देगा हैलोफॉर्म टेस्ट? मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन, यस। कौन सा कीटोन देगा? देखो मैं यहाँ पे लिखते रहा हूँ, हैलोफॉर्म कौन देगा, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कीटोन देगा? अगर ऐसा कीटोन है CH3CO और यहाँ पे कोई R ग्रुप जुड़ जाए, देखो अल्फा पे मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, Yes, sir. तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और कौन दे सकता है? अल्फा पे ये पहला था, ये दूसरा, इसमें 2 ही पढ़ना है आपको, CH3COH और यहाँ पे जुड़ गया R। ये भी आपका हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा पे मिथाइल ग्रुप है, ध्यान रहेगा। वेयर Yes, R sir. क्या है? R क्या है? तो R क्या है? R आपका हाइड्रोजन हो सकता है, R आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, R आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अल्काइल, एराइल, हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, ये रिएक्शन देगा। समझ में आया? Yes, sir. अब बताओ, अगर R हाइड्रोजन हो तो क्या बनेगा? यहाँ पे R की जगह पे हाइड्रोजन रखोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। Red. कौन सा एल्डिहाइड? Methyl aldehyde. एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? Acetyl aldehyde. एसिटाल्डिहाइड। तो एक कौन सा एल्डिहाइड ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा? एसीटल एल्डिहाइड। एसीटल एल्डिहाइड आपका हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। और कौन सा कीटोन देगा? मिथाइल कीटोन।
मिथाइल कीटोन यानी कि आपका यहाँ पे CH3 होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका ऊपर लिखा हुआ है। वेन मिथाइल कीटोन, कौन? मिथाइल कीटोन रिएक्ट करेगा हैलोजन। अब देखो हैलो फॉर्म में होता क्या है, आपको हैलोजन लेना है X2, X2 मतलब Cl2 ले लिए, I2 ले लिए, और साथ में एक बेस भी लेना है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन टेक्स प्लेस। मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ये जो है ना, ये मिथाइल कीटोन यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, COO आ गया, और इधर क्या आ गया? CHX3 हो गया। ये मैकेनिज्म से के थ्रू देखो तब समझ में आएगा क्यों मिथाइल कीटोन जरूरी है। जैसे तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि क्यों मिथाइल क्यों जरूरी है, अगर यहाँ पे जैसे मैं लिखा कि भाई मिथाइल जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो मैकेनिज्म बताएगा। तो आप इसके मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म इसके देखते हैं क्या होगा। देखो हमने क्या लिया है, मिथाइल कीटोन, भाई हमने मिथाइल कीटोन ले रखा है ना, तो लो RCOCH2। बोलो ये मिथाइल कीटोन है कि नहीं? Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे OH माइनस, देखो हमने NaOH भी तो ले रखा था ना, तो OH माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, Yes, OH sir. माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? RCOCH2 माइनस, यही बनेगा। Yes, sir. अब बता, ये CO के बगल में अगर अल्फा पे मिथाइल है और उस पे हाइड्रोजन है तभी अटैक किया ना, अगर वो वहां पे हाइड्रोजन होता ही नहीं, मिथाइल होता ही नहीं, तो क्या अटैक होगा? No, sir. नहीं भाई, कहां से अटैक होगा? हाइड्रोजन है तो अच्छी बात है, अटैक हो गया। अब देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पे X2 हमारे पास, हमने X2 भी तो ले रखा था ना, अब X2 ले रखा था तो बताओ माइनस इस X पे अटैक करेगा, एक X बाहर चला जाएगा, X जुड़ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? RCOCH2X। अब ये जब पहला हाइड्रोजन के साथ ऐसा हुआ तो पहला हाइड्रोजन हट रहा है, X आ रहा है, उसी तरह दूसरा हाइड्रोजन हटेगा, एक और X आएगा, तीसरा हाइड्रोजन हटेगा, एक और X आएगा। तो बताओ कुछ स्टेप करने के बाद में, सेम स्टेप रिपीट करने के बाद में, क्या आपको ये प्रोडक्ट दिखेगा क्या? CX3। Yes, sir. क्या किया हमने, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन पे कौन अटैक कर रहा था? OH माइनस अटैक कर रहा था। ये OH माइनस अटैक करके क्या निकल जा रहा था? माइनस वाटर निकल जा रहा होगा, माइनस वाटर निकल जा रहा था, वहां माइनस बच रहा था, वो माइनस हेलोजन का X ले ले रहा था, यही हो रहा था। बोलो भाई। Yes, sir. अब ये हो गया, ठीक है, लेकिन OH माइनस तो हमारे पास अभी भी है, एक्सेस में OH माइनस ले रखा था। अब ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? अब हमें OH माइनस फिर से अटैक कराना है, तो बताओ कहां पे अटैक करेगा? अब तो हाइड्रोजन है नहीं, मिथाइल कीटोन के पास क्या हाइड्रोजन है? No, sir. No. तो हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या यहाँ पे अटैक करा दे, यस सर। और अटैक करा के ये बॉन्ड को बाहर निकाल दे, प्रोडक्ट ये हाँ बना सर। दे RCOOH। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, आपके पास क्या बना हुआ था जो ऊपर यहाँ पे निकल रहा है? बताओ यहाँ पे CX3 भी निकल रहा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. CX3 माइनस है, और माइनस को यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है। अब बताओ ये माइनस अब इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, क्या बनेगा? देखो प्रोडक्ट RCOO माइनस, साथ में HCX3, यही बना ना, और ये जो बना ना इसी को बोलेंगे हैलोफोम। ये जो बना इसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। बस हो गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है यार? यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रहता ही नहीं, यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप रहता ही नहीं, तो क्या ये रिएक्शन हो पाता? No, sir. नहीं हो पाता। क्या यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप रहता ही नहीं तो रिएक्शन हो पाता? नहीं, नहीं हो पाता। इसलिए अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप रहना जरूरी है, तभी जाके ये रिएक्शन होगा।
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, देखो ये कह रहा है व्हेन मिथाइल कीटोन, ये रहा मिथाइल कीटोन, रिएक्ट किया हेलोजन के साथ, साथ में बेस लोगे तो आपको क्या बनेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ साथ क्या बना, हेलोफॉर्म। अभी हमने देखा ना हेलोफॉर्म कैसे बना था, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो हेलोफॉर्म क्या है, क्लोरीन क्या है, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, उसको क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। अगर ब्रोमीन क्या है तो उसका नाम ब्रोमोफॉर्म होगा, वो भी लिक्विड होगा। लेकिन आयोडीन का होगा तो उसका नाम आयोडोफॉर्म होगा और वो सॉलिड होगा। अरे आयोडीन का क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया ना, मास ज्यादा हो गया ना, मास ज्यादा हो गया तो सॉलिड हो गया, ठीक है। Yes, अरे बोलो sir. ध्यान रहेगा। तो Yes, sir. CH3 लिक्विड था, CHBr3 भी लिक्विड था, लेकिन CHI3 आपका सॉलिड था, ठीक है। तो क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, यस Yes, सर। sir. Yes, हाँ, sir. ये भी देगा। और देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओनली एसिटल एल्डिहाइड कैन अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। सारे एल्डिहाइड नहीं देते, लेकिन इसके ऊपर का जो भी टेस्ट देखे थे वो सारे एल्डिहाइड दे रहे थे। लेकिन हेलोफॉर्म के केस में क्या है, केवल एसिटल एल्डिहाइड, बाकी एल्डिहाइड नहीं देगा। क्या ये एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, देखो देगा ये, No, sir. नहीं सर। केवल एसिटल एल्डिहाइड हेलोफॉर्म देगा, बाकी एल्डिहाइड नहीं देगा। तो ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया पिछले वाले में से। पिछले वाले में क्या था, अरे सारे एल्डिहाइड दे रहे थे, चाहे टॉलिन लो, फेलिंग लो, बेनेडिक्ट लो, स्किफ लो, सब दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो सारे एल्डिहाइड नहीं, केवल और केवल एसिटल एल्डिहाइड। बोलो, लेकिन अरे देखो ये दोनों जो है, ये दोनों है, ये क्या क्या ये दोनों टॉलिन टेस्ट देंगे, Yes, sir. Yes, sir. टॉलिन टेस्ट देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो आपके पास 3 बीकर है, एक में कीटोन रहे, एक में एसिटल एल्डिहाइड में रहे, और एक में तुम्हारा क्या रहे, एक में तुम्हारा रहे बेंजल एल्डिहाइड। तो सबसे पहले तुम टॉलिन टेस्ट करोगे, तो टॉलिन टेस्ट से तुम कीटोन को छांट लोगे कि नहीं, Yes, sir. और फिर तुम क्या कर लोगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन करा लोगे। तो हेलोफॉर्म से पहचान जाओगे ना यार एसिटल एल्डिहाइड है, तो वो तुम्हारा रिएक्शन दे रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। अगर आपका बेंजल एल्डिहाइड है या कोई और एल्डिहाइड है तो वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, देगा। Yes, sir. ठीक है। चलो, क्यों ये क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप हमारे लिए जरूरी है। क्यों मिथाइल ग्रुप जरूरी है, क्योंकि देखो ये बारी बारी से जो तुम्हारा ये जो है ना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे हाइड्रोजन सारे हट जाते हैं और क्या बन जाता है, CH3 बन जाता है ना, Yes, sir. और फिर तुम्हारा OH माइनस अटैक होता है और ये बाहर निकल जाता है, यही होता है ना, Yes, Yes, sir. sir. ये होता था, ठीक है। तो क्या ये वाला देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन, देखो तो Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये देगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन आपका देगा। क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, Yes. Yes, sir. क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने क्रॉस क्यों किया था, देगा भाई, ये सारे हेलोफॉर्म देंगे, ठीक है। Yes, sir. अगर आयोडीन रखोगे, X2 की जगह पे आयोडीन रखोगे तो आयोडोफॉर्म बोलते हैं, X2 की जगह पे आयोडीन रखोगे तो आयोडोफॉर्म बोलते हैं। तो दो तीन क्वेश्चन है, इसको निपटाओ और क्लास को एंड करो। द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म, कह रहा है वो कंपाउंड जो कि आयोडोफॉर्म नहीं देगा भाई, ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कली एंड आयोडीन। इसमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, Ethanol. इथेनॉल कहाँ है भाई, अच्छा इथेनॉल, होगा। इथेनॉल नहीं देगा, सोचो सोचो, क्या इथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा भाई, यस या नो, देखो Yes, sir. इथेनॉल ड्रॉ कर लेते हैं, क्या इथेनॉल हेलोफॉर्म देगा, No, sir. क्यों नहीं देगा, ध्यान दो, देगा सर, ये देगा। अरे भाई नहीं देगा, देखो ये अल्फा, अल्फा पे CH3, अरे अभी हम देख रहे थे ना हेलोफॉर्म के लिए, देखो ये तो ऊपर भी लिखा है सर। कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो यही तो था, इथेनॉल ही तो है,
अरे नहीं दिख रहा अभी, तो आपने खुद बोला था कि हाँ ये देगा, ध्यान दो। Yes, sir. हेलोफॉर्म कौन देता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन देता कौन है? चलो यार फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं। हाँ ये ग्रुप होने चाहिए, देखो हाँ लिखा था यार, ये तो हाँ ये ग्रुप होने चाहिए, मतलब कीटोन के ठीक बगल में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, या अल्कोहल के ठीक बगल वाले पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो हेलोफॉर्म देगा। तो इथेनॉल क्यों नहीं देगा? देगा ना भाई। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. आगे sir. आ गया ना समझ में? तो इथेनॉल आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया वो? क्या डाइथाइल कीटोन, डाइथाइल कीटोन समझे किसे कहते हैं? ये कीटोन है और इधर डाइथैली, दो कार्बन, इधर डाइथ है, ये डाइथैल है। क्या ये हेलोफॉर्म देगा? नो सर। No, sir. ये नहीं देगा भाई। मिथाइल कीटोन होना चाहिए, इथाइल कीटोन नहीं होना चाहिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब क्या? प्रोपाइल मतलब तीन कार्बन, तीन कार्बन हो गया और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कर रहा है। लो, क्या ये हेलोफॉर्म देगा? Yes, अरे sir. क्या आइसोप्रोपाइल हेलोफॉर्म देगा? हाँ भाई देगा ही, आइसोप्रोपाइल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, तो कौन नहीं दे रहा है? ऑप्शन 3। समझ में आया? Yes, sir. तो इसका आंसर 3 होगा, 1 का क्या हो गया? 3 हो गया। कर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट? कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा? अरे हेलोफॉर्म टेस्ट ही है, अगर हेलोफॉर्म में क्या हो। आइडोफॉर्म का मतलब समझे भाई, X2 की जगह पे क्या होना चाहिए? I2, मतलब हेलोफॉर्म ही रिएक्शन है। हेलोजन की जगह कौन सा हेलोजन लो? I2 लो, मतलब आयोडीन वाला ले लो। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा, नहीं पूछ रहे कौन सा नहीं देगा। मुस्लिम में कहना है थर्ड, बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन देखो पहले आओ, एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन तो देगा ना, एसीटो मतलब इसमें एक इथाइल मिथाइल ग्रुप तो होगा। Yes, sir. इथेनॉल अभी हमने देखा, इथेनॉल अरे एकमात्र लेट जो कि हेलोफॉर्म दे रहा था, इथेनॉल देगा ना भाई? Yes, sir. देगा. यस सर। ये तो देगा। देखो बेंजोफेनॉन नहीं देगा यार, कैसे? बेंजोफेनॉन का मतलब क्या हुआ? PHCO, पीएच यही हुआ ना? यस सर। Yes, ये sir. नहीं देगा यार। इथेनॉल अभी हमने जस्ट देखा, इथेनॉल देगा। तो आंसर क्या होगा? थर्ड होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बेंजोफेनॉन नहीं देगा। बेंजोफेनॉन को तुम चाहो तो थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो। क्या देखो, ये मिथाइल कीटोन होना चाहिए ना, ये तो बेंजाइल ग्रुप है, तो ये आपका नहीं देगा। समझ में आया? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्लास एंड की तरफ ही है। देखो आइडोफॉर्म यहाँ पे नोट में दे ही दिया, आइडोफॉर्म कौन दे देगा? इज गिवन बाय, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, आइडोफॉर्म देगा। अल्फा पोजीशन पे क्या रहे? मिथाइल ग्रुप है, आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म, ये सब देगा। Which will you convert butane to on to प्रोपेनोइक एसिड? कार्बन का संख्या कम हो रहा है, ध्यान से सोच के बताओ क्या होगा रिएक्शन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ब्यूटेन टू ऑन यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 4, 5 हो गया। थर्ड होगा सर। और ये कन्वर्ट करा रहा है इसको किसमें? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करा रहा है ना। इसमें कन्वर्ट कराना है, तो बताओ इसमें कन्वर्ट कराना है, तो ये देखो अल्फा है, इसको अगर हम तोड़ दे इस बॉन्ड को हेलोफॉर्म रिएक्शन से, तो ये कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? अरे हेलोफॉर्म में क्या बना था? इधर वाला पार्ट एसिड बन जाएगा और इधर वाला पार्ट ये तो CH3 बन रहा जाता, CHX3। अभी हमने देखा ना भाई, हेलोफॉर्म में क्या बन रहे थे? 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, एक तो तुम्हारा क्या बन रहा था, एक तो हेलोफॉर्म बन रहा था CHX3, और एक जो तुम्हारा इधर वाला पार्ट बच गया वो एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो ये इनडायरेक्टली हेलोफॉर्म ही पूछ रहा है। तो हेलोफॉर्म का रीजेंट क्या होता है?
टॉलेन नहीं, टॉलेन में तुम्हारा कार्बन कम नहीं होता है यार, टॉलेन तो तुम्हारा कीटोन देता ही नहीं है, फेलिंग कीटोन देता ही नहीं है, तो ऐसे ही गलत है। ये क्या ले लिया यार, देखो ये क्या ले लिया, NaOH I2, हाँ भाई I2, तो यही होगा ना, लास्ट वाले में तो I2 है ही नहीं। अरे I2 फॉर्म रिएक्शन हो गया, NaOH I2, समझ में आ रहा है, Yes, sir. I2 फॉर्म रिएक्शन हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड होगा। यस सर। ठीक है, चलो फोर्थ क्यों नहीं होगा, फोर्थ में आयोडीन नहीं है इसलिए नहीं होगा, I2 कहाँ है फोर्थ में, इसका आंसर बताओ यार। NaOH I2 ले रहे हो, हेलो फॉर्म कराओगे, हेलो फॉर्म कराओगे क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा कि नहीं, Yes, CH3 वाला sir. ही टूटता है ना, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ। Second option. यस, सेकंड ऑप्शन HI3। CHI3, यस। देखो CH3I नहीं होगा, ध्यान देना, ऑप्शन को थोड़ा जल्दीबाजी में गलत मत पढ़ लेना, CHI3 होगा, ठीक है। Yes, sir. तो इसी के साथ आज हमने कंप्लीट किया, नहीं एक और क्वेश्चन है, चलो इसको भी निपटा दो और फिर हम रैप अप करते हैं। एसिटिल एल्डिहाइड कैन नॉट शो लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, यस। एसिटिल एल्डिहाइड, देखो आइडोफॉर्म टेस्ट तो देगा, एसिटिल एल्डिहाइड क्या होता है, एसिटिल एल्डिहाइड क्या होता है, यही है ना। Yes, sir. तो ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि देखो अल्फा पे मिथाइल है, ये तो देगा। बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा, हाँ भाई एल्डिहाइड देगा। टॉलेंट टेस्ट भी देगा, हाँ भाई एल्डिहाइड है। लेकिन लुकास टेस्ट नहीं देता है। लुकास टेस्ट कौन देता है, अल्कोहल। अल्कोहल लुकास टेस्ट देता है। कैसे देता है, अगर प्राइमरी अल्कोहल हो तो टर्बिडिटी कितना देर में, लॉन्ग टाइम। No reaction. देर, या टेम्परेचर दोगे तब जाके होगा। सेकेंडरी है तो टर्बिडिटी कितना, After Minute. 5 minutes. हाँ। और अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा तो सेकंड। Immediately. कुछ सेकंड में आपका हो जाएगा, यही होगा ना। तो लुकास टेस्ट Yes. ये किसका टेस्ट है, ये आपका अल्कोहल का टेस्ट है, अल्कोहल का टेस्ट है, ये अल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड, ठीक है। Yes, sir. तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट हुआ। देखो इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए आपको जीओसी कंप्लीट करना है। हेलो एल्किन हेलो एरीन चैप्टर भी थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना, और इस चैप्टर में जो भी आपका पढ़ाया गया इसको एक बार आप रिवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को एंड कैनिजारो रिएक्शन, एंड केवल यही दोनों नहीं पढ़ेंगे और इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो 1 से 2 लेक्चर और रह रहा है इस चैप्टर में, ज्यादा नहीं रह रहा है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमीन चैप्टर, उसके अंदर में एमीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया सबसे पहले रिडक्शन किया अल्डिहाइड कीटोन का क्लीमेंशन ओल्फ किस्नर से, फिर हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, एस्केप, हेलोफॉर्म, यही पढ़ा ना। Yes, sir. चलो तो आज के लिए रहने देते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी